हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 24 पर। मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूँ आपका दोस्त मुस्तकीम खान और आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की उन 5 सबसे ट्रेंडिंग और रोचक खबरों की गहराई से पड़ताल जो आज हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यह खबर न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इनमें छिपी है पर्यावरण की रक्षा की उम्मीद, न्याय की जीत, कहानी पड़ोसी देश में उथल-पुथल की आशंका, मौसम की मार और कानून की सख्ती। हम इन्हें एक रोचक और आकर्षक अंदाज में पेश करेंगे ताकि आप पूरी जानकारी के साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली पहली बड़ी खबर, अरावली की हरी भरी दीवार को बचाने की जंग, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला की जो कि दुनिया की सबसे पुरानी है। अरावली ये पहाड़ियां नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर भारत की ग्रेन बैरियर हैं जो थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलाने से रोकती हैं। ये जल संरक्षण करती हैं, जंगलों को पनपाती हैं, वायु प्रदूषण को कम करती हैं और हमारी संस्कृति विरासत का हिस्सा है। लेकिन हाल ही में एक विवाद है इनकी रक्षा पर सवाल उठा दिए। नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में अरावली हिल्स की परिभाषा को 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियों तक सीमित कर दिया था। इससे पर्यावरणविदों में हड़कंप मच गया और उनका कहना था कि इनमें हजारों छोटी छोटी पहाड़ियां और ढलानें सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी। अवैध खनन बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण और बाढ़ का जाएगा। राजस्थान में अकेले 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 1,000 ही इस परिभाषा में फिट बैठती हैं। लेकिन आज 19 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए अपना ही नवंबर का फैसला रोक दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच की जरूरत है। कोर्ट ने एक नई हाई पावर टीम कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्र सरकार और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। फिलहाल कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। दोस्तों, यह फैसला पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़ी राहत है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जीवन का आधार है। ये हमें साफ हवा, पानी और जैव विविधता देते हैं। अगर ये खत्म हुए तो थार का रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाएगा। यह खबर इसलिए सबसे रोचक है क्योंकि ये दिखाती है कि न्याय व्यवस्था कितनी संवेदनशील है। खुद अपना फैसला रोककर सच्चाई की तलाश कर रही है। क्या यह अरावली की नई शुरुआत है? हम नजर रखेंगे दूसरी बड़ी खबर में। बांग्लादेश में उवाल शरीफ, उस्मान हादी की मौत के बाद दंगे और तनाव अब पड़ोसी देश बांग्लादेश की ओर रुख करते हैं। जहां दिसंबर महीना अशांति से भरा रहा, 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते समय इस्लामिक युवा के नेता और छात्र कार्यकर्ता शरीफ उस्मानी हादी पर नकाबपोश हमलावरों ने गोली चला दी। वो गंभीर रूप से घायल हुए और सिंगापुर ले जाए गए, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। हादी सिर्फ 32 साल के थे, लेकिन 2024 के छात्र आंदोलन में शेख हसीना सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। वो एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जाने जाते थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में आग भड़क उठी। ढाका, चटगांव समेत कई शहरों में दंगे, आगजनी और प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख अखबारों प्रथमोन, आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला किया, भारतीय दूतावास पर पथराव किया, अल्पसंख्यकों पर खास करके हिंदुओं पर हमलों की खबर आई। अंतरिम सरकार ने प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया और शांति की अपील की, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। एक विवादित आरोप लगा कि हमलावर भारत भाग गए, जिसमें भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि यह चरमपंथी तत्वों की झूठी अफवाह है। फरवरी में चुनाव होने में, ऐसे में ये अशांति लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है। दोस्तों, ये खबर रोचक है इसलिए क्योंकि ये दिखाती है कि एक युवा नेता की मौत कैसे पूरे देश को हिलाकर रख सकती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत बांग्लादेश संबंधों पर नजर रखनी होगी। क्या शांति बहाल होगी? उम्मीद करते हैं हाँ। और तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में कोहरे और प्रदूषण का कहर, सांस लेना हुआ मुश्किल, यात्रा ठप। अब घरेलू मौसम की बात और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और जहरीला प्रदूषण छाया हुआ है। आज सुबह विजिबिलिटी जीरो के करीब थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 128 फ्लाइट कैंसिल हुई, 64 आने वाली और 64 जाने वाली। कई फ्लाइट डाइवर्ट की गई। इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों को अलर्ट जारी किया। ट्रेनों में घंटों लेट, सड़कें खतरनाक। एक्यूआई सीवियर लेवल पर औसत 403, आनंद विहार में 559। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने से नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा मरीज बाहर न निकलें। यह स्थिति 31 दिसंबर तक बनी रह सकती है। दोस्तों, यह खबर इसलिए आकर्षक है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। कोहरा और स्मॉग का मिश्रण सांस को जहर बना रहा है। क्या हम प्रदूषण पर काबू पा सकेंगे? मास्क पहने, घर में रहें और सतर्क रहें। चौथी बड़ी खबर, उन्नाव रेप केस में न्याय की जीत। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगाई। 2017 का उन्नाव रेप केस याद है? वो नाबालिग पीड़िता जिसने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। सीबीआई की अपील पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा सेंगर जेल में ही रहेंगे। पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते दिए। यह फैसला दिखाता है कि न्याय व्यवस्था में पीड़ितों के साथ खड़ी है। रोचक इसलिए क्योंकि यह महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। पीड़िता ने कहा न्याय पर भरोसा कायम है। पांचवी बड़ी खबर, ईडी की बड़ी कार्रवाई और ललित मोदी की माफी। अंत में 2 छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में 10 ठिकानों पर छापे मारे। यह मामला यूएई में रह रहे गैंगस्टर इंद्रजीत यादव से जुड़ा लोन एक्सटॉर्शन का है। लग्जरी कारें, नकद व जब्त हुए। दूसरी तरफ आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने विजय माल्या की बर्थडे पार्टी में खुद को भगोड़ा कहने वाले वीडियो पर माफी मांगी। का बयान गलत समझा गया, भारतीय सरकार का सम्मान करता हूं। दोस्तों, ये थी आज की 5 टॉप खबरें। पर्यावरण से न्याय तक, मौसम और अंतर्राष्ट्रीय तनाव तक, सब कुछ रोचक और महत्वपूर्ण। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 24 MM। धन्यवाद।